जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को एक युवक जिसका चालान हुआ था, उस युवक ने बेवकूफ बनाया। उस युवक ने एक रिप्रेजेंटेशन रविंदर रैना को दी, जिस रिप्रेजेंटेशन में उसने एक एसपीओ को लेकर यह कहा कि वो उसका रिश्तेदार है और रविंदर रैना से यह कहा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इसकी ट्रांसफर जो है फलां जगह कर दी जानी चाहिए। इसको लेकर एक डीओ जो है रविंदर रैना ने लिखा एडीजीपी मुकेश सिंह के नाम पर। अब आप कहानी सुनेंगे तो आप कहानी सुनकर हैरान होंगे कि किस तरीके से एक जाति झगड़े को लेकर एक पूरी कहानी तैयार की गई है। अब ये पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। होता यह है कि एक चालान होता है पंचतीर्थी में और चालान होता है ट्रैफिक कोर्ट जम्मू का। इसमें नाम बताया जा रहा है शुभम सिंह और इनके पिताजी का नाम बताया जा रहा है राजेंद्र कुमार, पंचतीर्थी के रहने वाले। और इसमें JK02BW31 शायद 89 स्कूटी का नंबर है ये, और विदाउट क्रैश हेलमेट थे ये भाई साहब। इनका चालान होता है और इनका चालान होने के बाद ये जो जानकारी अब मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक ये पहुंच जाते हैं रविंदर रैना के पास। रविंदर रैना को ये कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या सुनाते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। अब इसको लेकर रविंदर रैना ने एक चिट्ठी एसएसपी जम्मू को लिखी है और ये कहा है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुभम सिंह नामी एक युवक के खिलाफ जो भागवा के रहने वाले हैं शुरू करें। उन्होंने ये कहा है कि 16 मई 2023 को एक युवक शुभम सिंह बागवा का रहने वाला, जो इस समय पंचतीर्थी जम्मू में रह रहा है, वो मेरे दफ्तर में आया और उसने मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दी एक पुलिसकर्मी जो एसपीओ दलजीत सिंह है उसके माता पिता की ओर से, और उसने ये क्लेम किया कि ये मेरा कजन है और मुझसे गुजारिश की कि आप इसकी ट्रांसफर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जम्मू से किश्तवाड़ करें। इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो शुभम सिंह है उसने बताया रविंदर रैना को कि जो इस एसपीओ के माता पिता हैं वो दोनों बेड रिडन हैं, दोनों बेड पर हैं और उन्हें इलाज मुआवजे की जरूरत है, और इनका बेटा जो एसपीओ है पुलिस में वही है जो इनकी सेवा कर सकता है, वही है जो इनका ख्याल रख सकता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन जब रविंदर रैना को मिली, इस रिप्रेजेंटेशन के मिलने के बाद फौरन उन्होंने एक डीओ लिखा, जिस डीओ की कॉपी मेरे पास है, और ये कॉपी उसी दिन जिस दिन ये डीओ लिखा गया था उसी दिन ये मुझे कॉपी मिली थी। उस दिन भी मैंने इस डीओ को लेकर पूरी पड़ताल की थी और पुलिस विभाग के जिन अधिकारियों से मेरी उस समय भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जहां तक दलजीत सिंह का ताल्लुक है हमारे पास उसको लेकर पूरी जानकारी है और उस जानकारी में कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है कि किश्तवाड़ से उनका कोई लेना देना है। अब उसमें लिखा गया था, योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर द रिक्वेस्ट ऑफ श्री दलजीत सिंह एसपीओ presently posted at Panchtirthi police station may please be transferred and posted to Kishtwar and domestic ground. Copy of representation is attached here for your ready reference. अब जब उस समय भी ये चिट्ठी मेरे पास आई थी, इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है दलजीत सिंह जो एसपीओ है और इस समय पंचतीर्थी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है, उसे ट्रांसफर किया जाए और पोस्ट किया जाए उसको किश्तवाड़ में डोमेस्टिक ग्राउंड्स पर। लेकिन साथ में उन्होंने ब्रैकेट में जब ये लिख दिया कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज अटैच्ड, तो मैं भी इस वक्त थोड़ा सा हैरान हो गया कि अगर ये कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दलजीत सिंह की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन रविंदर रैना जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उसके पास गई है। उसी रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फौरन एक चिट्ठी जो है वो एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह के नाम पर लिखी है। अब जब ये चिट्ठी मैंने पढ़ी तो मैंने कहा भाई रिप्रेजेंटेशन कहां है इसकी, तो उन्होंने कहा जी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बेबुनियाद है। उस वक्त ये कहा गया कि जो शुभम सिंह है ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और अपने दमखम को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि कितना ताकतवर है इसने ये सारा प्रकरण किया है।
यह रविंदर रैना के पास गया है और इसने प्रदेश अध्यक्ष से चिट्ठी ली है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही था कि अगर इसने चिट्ठी ली है तो जिस रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट उसने ये चिट्ठी ली है या जो रिप्रेजेंटेशन उसने रविंदर रैना को दी है, उसी रिप्रेजेंटेशन को इस चिट्ठी के साथ अटैच करके रविंदर रैना ने चिट्ठी मुकेश सिंह को भेजी है। तो वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी कहां पर है? तो कहा गया जी कोई रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं कोई, क्योंकि दलजीत सिंह तो ट्रांसफर मांग ही नहीं रहा है। कहानी असल में यह है कि शुभम सिंह ने यह सारी कहानी गढ़ी है, यह सारी मनगढ़ंत कहानी है। अब उसके बाद आज रविंदर रैना ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने यह कहा कि बाद में मुझे यह पता चला कि वो बिल्कुल एक बेबुनियाद कहानी थी, वो मिस रिप्रेजेंटेशन थी जो शुभम सिंह ने की थी, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रविंदर रैना ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक तो अपनी गलती को मानना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि भाई मुझे एक बेबुनियाद कहानी सुनाई गई, एक झूठी कहानी सुनाई गई, एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई शुभम सिंह ने, जिस कहानी को सुनने के बाद और उसके बाद चूंकि वो साथ में ही रिप्रेजेंटेशन लाए थे और वो कॉपी जब उन्होंने मुझे साथ में रिप्रेजेंटेशन की दी, तो उस रिप्रेजेंटेशन को जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैंने फौरन चिट्ठी लिखी ताकि दलजीत सिंह को वाकई अगर उसके माता पिता बीमार हैं, बेडरिडन हैं, तो मदद करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बाद में मुझे पता चला कि शुभम सिंह ने सारी कहानी उसकी मनगढ़ंत है, उसने ये कहानी गढ़ी है और गढ़ी सिर्फ और सिर्फ दलजीत सिंह को परेशान करने के लिए किया है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे बाद में ये भी पता चला कि उसका इस एसपीओ दलजीत सिंह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि फौरन इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो शुभम सिंह के खिलाफ शुरू कर दी जाए। अब आप खुद देखिए, कहानी बिल्कुल सरल और साफ है, लेकिन दिमाग देखिए शुभम सिंह का कितना कमाल का है कि शुभम सिंह एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है, उस रिप्रेजेंटेशन में एक कहानी बनाता है और वो कहानी लेकर रविंदर रैना के पास चला जाता है और उसके बाद रविंदर रैना से एक डीओ लेता है और वो डीओ लेकर एडीजीपी मुकेश सिंह के पास पहुंचता है और डीओ लेकर एडीजीपी मुकेश सिंह के पास पहुंचता है। और ये सारी कोशिश किस चीज के लिए कि दलजीत सिंह ने उसे रोककर उसकी स्कूटी का चालान किया और उस चालान के चलते वो इरिटेट हुआ, गुस्से में आया और बदला लेने के लिए उसने कोशिश की कि किसी तरीके से दलजीत सिंह की ट्रांसफर जो है वो जम्मू से किश्तवाड़ कराई जाए। वो जम्मू से जब किश्तवाड़ ट्रांसफर होगा तो यूं अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई अकल ठिकाने लग जाएगी, पता चल जाएगा पंगा किससे लिया है। हालांकि जिस समय मेरे पास ही पहली बार स्टोरी आई थी तो उस समय भी जैसे मैंने आपको कहा पड़ताल करके ही पहली पड़ताल में ही ये पता चला था कि ऑलरेडी पुलिस विभाग जो है वो जानता है दलजीत सिंह को, उन्हें दलजीत सिंह के बारे में पूरा पता है, तो जाहिर सी बात है संज्ञान लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी इस बात को क्लैरिफाई किया है कि भाई जो मैंने चिट्ठी लिखी वो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर लिखी थी, जो रिप्रेजेंटेशन मुझे मिली थी। और डीओ में भी रविंदर रैना ने साफ तौर पर यह बताया है कि जो उनके पास रिप्रेजेंटेशन, उन्हें रिप्रेजेंटेशन का जिक्र भी किया है और इस चिट्ठी के साथ वो रिप्रेजेंटेशन अटैच करके उन्होंने एडीजीपी मुकेश सिंह को भेजी थी। लेकिन अब चूंकि जब उनको ये सारी कहानी का पता चला है, उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है फौरन इस मामले में इस शुभम सिंह के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। शुभम सिंह डोडा के रहने वाले हैं। अब शुभम सिंह से भी विनम्र विनती और आग्रह कि इतना दिमाग आपने दलजीत सिंह को ट्रांसफर कराने के लिए इतनी चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? इस दिमाग का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करें, इस दिमाग का इस्तेमाल अच्छे काम करने के लिए करें, इस दिमाग का इस्तेमाल कुछ और करने के लिए करें, इस दिमाग का इस्तेमाल ये खुराफात करने के लिए ना करें। अभी फिलहाल तो आपके लिए चिट्ठी लिखी गई है कि पुलिस आपके खिलाफ मामला बनाए, लेकिन आपको भी इस बात को गंभीरता के साथ सोचना होगा कि आपने कितना बड़ा झूठ एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बोला है और अब जाहिर सी बात है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे।